एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्किन टाइप्स की और स्किन प्रिपरेशन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाकर वीडियो मेरे चैनल पर देख लीजिए और आपको कैसी लगी वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज हम शुरू करते हैं मेकअप स्टेप्स के बारे में। मेकअप में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर उसमें एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो हमारा मेकअप पूरा नहीं होता है। तो मेकअप है ना, मेकअप में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 आता है प्राइमर। मैं आपको लिख के बताती हूँ, ढंग से समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप आता है। वो आप इजीली समझ पाएंगे लिखा हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ। तो आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? जो आपके फेस को स्मूथ करता है, जो आपके फेस को एक बेस तैयार करने के लिए, मेकअप लगाने के लिए अच्छा सा सरफेस देता है, उसे हम प्राइमर कहते हैं। सरल भाषा में बोला जाए तो जैसे हम दीवारों को पेंट करने से पहले प्राइम करते हैं, उसी तरीके से फेस को भी प्राइम किया जाता है ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, काफ़ी समय तक टिक सके। अब प्राइमर में भी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, जैसे ऑयली के लिए अलग आता है, ड्राई के लिए अलग आता है, कॉम्बिनेशन के लिए अलग आता है। ऑयली के लिए हम जेल बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड यूज़ करते हैं, जैसे कलर बार का हो गया, वो सिलिकॉन बेस्ड होता है, या फिर NYB का हो गया, वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर आता है ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्रीमी बेस्ड या फिर ऑयल बेस्ड प्राइमर्स, क्योंकि वो स्किन पहले से ही डिहाइड्रेटेड होती है, ऊपर से हम कोई बेकार सा प्राइमर लगाएंगे तो वो ढंग से प्रिपेयर नहीं होगी, इसीलिए हम ऑयल बेस्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन, जिसमें हम टी जोन पे, बेसिकली टी जोन पे फोकस करते हुए वहाँ सिलिकॉन या जेल बेस्ड देते हैं और बाकी एरिया में हम कोई भी प्राइमर दे सकते हैं, वो अच्छे से हमारे सरफेस को रेडी कर देता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा करेक्शन और कंसीलिंग। करेक्शन और कंसीलिंग हम क्यों बोल रहे हैं? जब आपके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब हम उसे करेक्ट करते हैं, या फिर आपके फेस पे बहुत कम प्रॉब्लम होती है देन हम उसे कंसील करते हैं। करेक्शन कैसे करते हैं हम? अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो हम उसे ऑरेंज करेक्टर से करेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके बहुत कम डार्क सर्कल हैं देन हम उसे आपकी स्किन शेड से एक शेड कम शेड से उसे कंसील कर दिया जाता है। देन उसके बाद फाउंडेशन दे दी जाती है, तो उससे वो सारी चीज़ें इवन आउट हो जाती हैं। इसीलिए ये आया हमारा करेक्शन या कंसीलर। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट आता है हमारा कैमोफ्लाज। आई डोंट नो वाई लोग कैमोफ्लाज को भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन प्रोफेशनल मेकअप में कैमोफ्लाज बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत नेसेसरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने फेस को करेक्ट कर देते हैं तो आपके फेस पे अलग सी, या तो अगर आप ग्रीन करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपका फेस ग्रीन हो जाता है, या फिर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपका फेस ऑरेंज हो जाता है, और फाउंडेशन इतने अच्छे से कवरेज नहीं दे पाता है। इसीलिए हम कैमोफ्लाज यूज़ करते हैं। कैमोफ्लाजिंग में दो तरीके के कैमोफ्लाज आते हैं, एक आता है सुप्रा, एक आता है डर्मा। ये एक तरीके के बेस होते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं। लोग पूछते हैं कि हमें वाटरप्रूफ मेकअप करना है तो वो कैमोफ्लाज की हेल्प से ही आता है। बिना कैमोफ्लाज के आप वाटरप्रूफ मेकअप बहुत रेयरली कर पाते हैं। कैमोफ्लाज में जो दो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हैं सुप्रा और डर्मा। अब सुप्रा क्या है और डर्मा क्या है? सुप्रा हमारा बेसिकली ज़्यादातर ऑयली होता है, काफ़ी ऑयली होता है, इसीलिए हम इसे विंटर्स में यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप गर्मियों में करोगे तो वो ऑलरेडी ऑयली है और आपको इतना पसीना आ रहा है तो वो सब बह जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा डर्मा। डर्मा क्या होता है? जो हम समर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि डर्मा जो है वो थोड़ा थिक फॉर्म में आता है, तो वो समर्स में यूज़ करना ज़्यादा होता है। इन कंपैरिजन टू सुप्रा, डर्मा हमारा ज़्यादा वाटर प्रूफ होता है क्योंकि वो गर्मियों के लिए बना हुआ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? जैसे हम किसी घर की नींव रखते हैं उसे हम फाउंडेशन कहते हैं, उसी तरीके से जैसे हमने करेक्शन कर ली, कैमोफ्लाज दे दिया, अब हम उसे फाउंडेशन दे रहे हैं, मतलब उसकी नींव रख रहे हैं, मेकअप की नींव रख रहे हैं, उसको हम कहते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? जो आपका अब जो कैमोफ्लाज के बाद जो स्किन आ गई उससे एग्जैक्ट मिलता हुआ फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं आपके फेस को नींव देने के लिए, आपके फेस पे मेकअप लगाने के लिए, इसीलिए हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। फाउंडेशन हमें काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइलाइटर। अब ये वो वाला हाइलाइटर नहीं है जो इल्यूमिनेटर होता है, हाइलाइटर है हमारा लाइट कंसीलर। लाइट कंसीलर हो गया जो आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, आपके फेस पे 7 माउंट्स होते हैं जिन पे लाइट गिरती है, जो रिफ्लेक्ट होते हैं।
जो हमारा ये फोरहेड होता है, अंडर आई होता है, ये आपका ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया, या फिर ये नोज़ का एरिया हो गया, इसे हम माउंट्स कहते हैं। इन पर लाइट गिरती है, इन्हें हमें दिखाने के लिए हमें लाइट कंसीलर यूज़ करना पड़ता है। कैसे? हम अपनी स्किन शेड से, जब आपने फाउंडेशन यूज़ कर लिया है तो आपको अपने स्किन शेड से 2 या 3 शेड लाइट कंसीलर यूज़ करना होता है। उसी वजह से हमारा जो फेस है वो अच्छे से हाईलाइटेड दिखता है, उस पर लाइट गिरती है तो वो अलग से ही चमकता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग क्या होता है? जब हमें हमारे फेस को चिजल्ड दिखाना होता है, स्कल्पटिंग दिखाना होता है। मतलब कि चिजल्ड मतलब अगर हमें अपने फेस को पतला दिखाना है या हमें हमारे फेस को मोटा दिखाना है, इसीलिए हम कॉन्टोरिंग यूज़ करते हैं। कॉन्टोरिंग हमारे फेस को मोटा भी दिखा सकती है, कॉन्टोरिंग हमारे फेस को पतला भी दिखा सकती है। जहाँ पे हमारी लाइट नहीं गिरती है, उसे कहते हैं हम वैलीज़, वहाँ पे ज़्यादातर हमारा कॉन्टोरिंग यूज़ होता है। माउंट्स और वैलीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, वो आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपने सब कुछ लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है, अब उसको पैक करने के लिए भी हमें कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो गर्मी में बह जाएगा या सर्दी में भी वो टिकेगा भी नहीं। सिर्फ लिक्विड प्रोडक्ट नहीं टिकते हैं, आपको उसको पैक करना ही पड़ता है। अब आप उसे लूज़ पाउडर की हेल्प से भी पैक कर सकते हैं या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से भी पैक कर सकते हैं। कैसे? लूज़ पाउडर क्या होता है और कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है। जस्ट बिकॉज लूज़ पाउडर एक लूज़ फॉर्म में आता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से पैक करता है, बहुत अच्छे। अगर जैसे आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लूज़ पाउडर यूज़ करें। लेकिन कॉम्पैक्ट पाउडर भी कम नहीं होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर में कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको कवरेज अच्छी चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ज़्यादातर विंटर्स में लोग कॉम्पैक्ट पाउडर से काम चला लेते हैं, लेकिन समर्स में लूज़ पाउडर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये और अच्छे से बेस को पैक कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लश। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चीक्स हैं वो और अच्छे से फुलर दिखें या फिर थोड़े कम दिखें, उसके लिए हम ब्लश यूज़ करते हैं, ताकि आपके जो आपके चीक्स हैं वो थोड़े चब्बी चब्बी या फिर पिंकी पिंकी दिखें, आपको अच्छा लुक देना हो, उसके लिए हम ब्लश यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर क्या होता है? जब हमारे फेस को हमें शाइनी दिखाना होता है, ग्लो करवाना होता है, मतलब अलग से ही दिखे कि हमारा फेस चमक रहा है, चमकने वाली चीज़ को हम इल्यूमिनेटर कहते हैं। जो कहाँ लगाते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेटिंग स्प्रे। लास्ट स्टेप होता है हमारा सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे क्या होता है? जब हमने ये सारी चीज़ें लगा ली, जब हमने सारी लिक्विड चीज़ें लगा ली, हमने अपने बेस को पैक कर दिया, हमने अपने स्किन को हाईलाइट भी कर दिया है, तब हमें इस चीज़ों को ना सेट करना होता है, अपनी जगह पे टिकाना होता है, ताकि ये चीज़ें हिले नहीं अपनी जगह से। इसीलिए हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं। सेटिंग स्प्रे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। आप हायर एंड में जाएंगे तो वो और अच्छे तरीके से आपके सेट करते हैं, लेकिन अगर लोअर उसमें भी जाएंगे तो भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइक मार्स का है, लाइक स्विस ब्यूटी का है, ये सारे बहुत अच्छे सेटिंग स्प्रेज हैं। इनको यूज़ करना काफ़ी सही रहता है। तो ये हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं मेकअप में, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मेकअप समझ नहीं आएगा, या फिर मेकअप आपका टिकेगा भी नहीं या लगाना भी नहीं आएगा। आपको ये स्टेप्स अगर समझ ना आए हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेकअप में ये सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं। इसी के थ्रू मेकअप हमारा अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये सारे स्टेप्स आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इसके बाद हमारा आई मेकअप आता है, देन लिपस्टिक आती है, उसके बाद हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आईज़ या फिर कलर थ्योरी या फिर आईज़ की शेप्स के बारे में जानना होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। और मैं इस यूट्यूब कम्युनिटी पे न्यू हूँ तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर देना, और ऐसे ही बस लाइक करते रहना मेरी वीडियो को। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में घंटा है उसको ज़रूर बताना, क्योंकि जब तक वो नहीं दबाओगे तब तक आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो थैंक यू एंड बाय।